अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर आफियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सवाल जो अवामुन्नास के ज़हन-ओ-दिमाग में ये भरा हुआ है और वो ये है कि वो ये समझते हैं कि पीरियड की हालत में, हैज़ की हालत में, एमसी की हालत में उसके साथ निकाह किया जाए तो उसका निकाह सही नहीं होता है, उससे निकाह होता ही नहीं। तो क्या वाक़ई में ऐसा है? और ये ऐसा मसला है कि होता है कि बहुत सारी जो है औरतें ऐसी हैं कि जब उनका निकाह होता है तो निकाह के वक़्त जो है वो हैज़ की हालत में रहती हैं, पीरियड की हालत में रहती हैं। तो उनका निकाह सही होता है या नहीं सही होता है? निकाह के लिए जो है पाक और साफ़ का होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ये लोगों के ज़हन-ओ-दिमाग में भी ये मसला जो है तेज़ी से गर्दिश कर रहा है कि नहीं होता है। तो अब ये याद रखिए कि होता है या नहीं होता है। लोग जो ये अपने ज़हन-ओ-दिमाग में ये जिस मसले को बैठाए हुए हैं तो उनका मसला ये सही है या सही नहीं है। इंशाअल्लाह अभी हम बात करेंगे कि निकाह सही होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर किसी औरत के साथ इस तरह के मामले हो जाएँ और उसके साथ अगर निकाह किया जाए, तो दोस्तों निकाह सही और सालिम होता है, निकाह हो जाता है। उसमें अब कोई कमी नहीं और ना ही कोई नुक्स रह जाता है। यानी अगर कोई शख्स जो है ऐसी औरत के साथ निकाह करता है, जो एमसी की हालत में, पीरियड की हालत में थी, तो उसका निकाह हो जाएगा। निकाह पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। निकाह के लिए पाक-साफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। निकाह के लिए इजाब व कबूल है, 2 गवाहों का जो है इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। इजाब व कबूल पाए गए और जो है गवाह वग़ैरह पाए गए, तो निकाह सही और सालिम हो जाएगा। अब ये जो लोग सोचते हैं कि जो है एमसी की हालत में, पीरियड की हालत में जो है निकाह सही नहीं होता है, वो लोग जाहिल हैं, शरीयत से नावाकिफ़ हैं, तभी वो लोग इस तरह की बात करते हैं। उलमा किराम के करीब वो नहीं बैठते हैं, उलमा किराम से मसाइल नहीं दरियाफ़्त करते हैं, तभी तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वरना वो इस तरह की बातें नहीं करते। तो दोस्तों ये याद रखें कि अगर किसी औरत के साथ इस तरह के मामले पेश आ जाएँ, जो होता है, ये जो है कुदरती तौर पर है, जो है अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के साथ इस तरह के मामले दिए कि वो जो है हर मंथ जो है वो नापाक होती हैं। तो निकाह का वक़्त ऐसा ही टाइम में आ जाए, तो उसे एमसी पीरियड वग़ैरह आ जाए, तो निकाह हो जाएगा। निकाह हो जाएगा, अब निकाह में कोई कमी नहीं आएगी और किसी तरह से कोई जो है दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो लोग इस तरह से बातें करते हैं, वो लोग जाहिल हैं, शरीयत से नावाकिफ़ हैं। इस तरह की बात इसलिए इसलिए इस तरह की बातें वो करते हैं, वरना शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई औरत जो है एमसी की हालत में, पीरियड की हालत में हो तो उसका निकाह सही और सालिम नहीं होगा। तो दोस्तों हासिल कलाम ये हुआ कि अगर कोई औरत एमसी की हालत में, पीरियड की हालत में हो और उसके साथ अगर निकाह किया जाए या कोई शख्स करे या उसका निकाह किसी और के साथ हो, तो निकाह बिल्कुल सही और सालिम होगा। किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई कमियाँ-बेशियाँ नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आया होगा। अगर मसला समझ में आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।